जिले में आजकल एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें शिकोहाबाद का एक लेखपाल विवेक यादव अपने उच्चाधिकारियों को गालियां दे रहा है। हालांकि ये ऑडियो 18 मई का है। जैसे ही ये ऑडियो सोशल मीडिया के संपर्क में आया वैसे ही नगर में हड़कंप मच गया। अब आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल 17 मई को शिकोहाबाद के नेशनल हाईवे 2 पर स्थित ओम डिग्री कॉलेज से न्यूज इन इंडिया के पत्रकार गगन बिहारी द्वारा शेल्टर होम की खबर कवरेज की गई थी। उस खबर को लेकर स्थानीय प्रशासन की काफ़ी किरकिरी हुई। लेखपाल ने पत्रकार को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। जब वह नहीं आया तो लेखपाल विवेक यादव उसके ऑफिस पहुंच गया और उसके साथ बदसलूकी की, जो आप ऑडियो में साफ सुन सकते हैं। लेखपाल ने शिकोहाबाद की महिला सीओ इंदु प्रभा, उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद नरेंद्र सिंह, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, यहाँ तक कि उसने जिले के मालिक यानी कि जिलाधिकारी को भी नहीं बख्शा। उसने कहा कि यदि जिले का डीएम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो मैं उसकी जबान काट लूँगा। ये ऑडियो वायरल हुए आज चौथा 5वां दिन है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। इससे साफ जाहिर है कि एक लेखपाल के सामने फिरोजाबाद जिलाधिकारी कितने बेबस हैं। अगर आज भाजपा सरकार के बजाय सपा सरकार होती तो इतना समय नहीं लगता। अब यहाँ एक बात और सोचने की है, जब इस लेखपाल के खिलाफ जिलाधिकारी कुछ नहीं कर पाए तो भला आम आदमी क्या कर सकता है। अब आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जो आजकल सुर्खियों में है। तू तो जनमान दो के दुश्मन है, वो सीओ जाना रहनी, कल चली जाए एसडी में जाना ही रहना, कल चला जाए कलेक्टर जाना ही रहना, कल चला जाएगा। तुमको यहीं रहना, मुझे यहीं रहना। पत्रकारिता हस्बैंड छूटने में घुस रहे हो यार, नहीं चलता बेटे काम। हमसे पूछो, जो भाभी बैठा है सीओ तो चला ही जाए, बोली कल चली जाएगी, ट्रांसफर हो गया एसडी बात चोट चला जाएगा। हमें रहना यहाँ पे, हमसे संबंध बनाने, तुमसे संबंध हमको बनाने, और यही संबंध काम करते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनके बारे में लेखपाल ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं सिरसागंज विधायक हरिओम यादव की, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि किसी सरकारी कर्मचारी, किसी लेखपाल को अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कलेक्टर के खिलाफ जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है निंदनीय है। और मैं समझता हूँ जो मैंने वीडियो देखा है वो अकेले कलेक्टर के खिलाफ नहीं है, एसडीएम से लेके सीईओ से लेके और एएसपी, एसपी और कलेक्टर तक तो सबके ही लिए अभद्र भाषा का प्रयोग है और ये सब सम्मानीय अधिकारी हैं। मेरा तो ये मानना है कि ऐसे कर्मचारी और कोई भी हो, ऐसा कर्मचारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई हो, इस तरह का आचरण करने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। नौकरी हमारी जो सेवा नियमावली है उसमें स्पष्ट है कि जो इनका आचरण ठीक नहीं है और अधिकारियों के खिलाफ ठीक नहीं, और वो भी एक हमारी महिला अधिकारी, उनके लिए भी अभद्र टिप्पणी। हम लोग महिलाओं का भारत में हमारे देश की संस्कृति बड़ा सर्वोच्च स्थान है, हम लोग सम्मान करते हैं। महिला कुछ भी कह दे फिर भी हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं कि वो महिला है। लेकिन जिस लेखपाल ने एक हमारी महिला अधिकारी पर जो अभद्र टिप्पणी की है वो अशोभनीय और बहुत निंदनीय है। उसे ये ऑडियो देख के ये लगता है कि शायद हिंदुस्तान में इस लेखपाल से पावरफुल कोई व्यक्ति नहीं है। और वहाँ जहाँ तक हमने ये भी सुना कि उन्हें हमारा ही नाम लेके विधायक की मीटिंग नहीं करने दी थी, तो इतना पावरफुल लेखपाल है तो किसी पार्टी से टिकट लेकर उसे चुनाव लड़ना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए। इतनी हैसियत है कि मीटिंग नहीं करने देगा विधायकों को, पार्टी के किसी व्यक्ति को मीटिंग नहीं करने देगा, इतना पावरफुल लेखपाल है। तो मैं समझता हूँ कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर चुनाव लड़े, तैयारी करेगा, चुनाव लड़नी चाहिए। और हमारे जिले के सम्मानीय अधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि ऐसे लेखपाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें हम भी चाहते हैं कि उसमें कार्रवाई हो, लेकिन एक हमारा एक मानना भी है, जो हमारा अपना अनुभव है 30 साल की राजनीति का, कि लेखपाल की इतनी हिम्मत नहीं थी जो इस तरह की भाषा प्रयोग करे। मुझे लगता है कि तहसील के किसी उच्च अधिकारी को उसका संरक्षण, अब ये हम नहीं कहेंगे किसका हो, निश्चित क्यों
कि लेखपाल तहसीलदार और एसडीएम के अधीनस्थ काम करता है, और अगर एसडीएम और तहसीलदार का अगर कंट्रोल होगा अपने अधीनस्थ लोगों पर, तो कोई अधीनस्थ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता बिना उसके संरक्षण के। तो इसका मतलब ये, मैं तो ये मानता हूँ, जो मेरा 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, या तो तहसील के उच्च अधिकारी को लेखपाल का संरक्षण है पूरा, और या उन लोगों की कार्यशैली है, अक्षम कार्यशैली है, उसे हम सक्षम नहीं कहेंगे, जो उनका अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, या तो अपने अधीनस्थों पर उनका नियंत्रण नहीं है, या नियंत्रण नहीं है तो वो अधिकारी अक्षम है, उन्हें हम सक्षम अधिकारी नहीं कह सकते। और अगर संरक्षण है तो उनके संरक्षण हमने कराया, कैसे कराया, क्यों कराया है, ये हम नहीं कह सकते क्यों कराया है, इनकी तो वही जाने। लेकिन इतना हम जानते हैं कि लेखपाल इसमें दोषी है, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होना चाहिए, आपराधिक मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए, और सरकारी जो कार्रवाई है उसको भी होनी चाहिए, और निलंबन से लेकर बर्खास्त तक की। ऐसे व्यक्ति को सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने कलेक्टर के लिए अभद्र भाषा प्रयोग करे, एसडीएम सीओ के लिए करे, एसपी के लिए करे। अगर इस तरह एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो तो फिर दूसरों की हिम्मत पड़ने लगेगी, और ये परंपरा पड़ जाएगी, फिर कोई भी अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के कंट्रोल से बाहर हो जाए, कंट्रोल में नहीं रहेगा, और सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ संविधान में है कि ऊपर वाले की बात नीचे वाला पालन करें, तो यहाँ तो पालन नहीं हो रहा, तो आंखें दिखाई जा रही है, लेखपाल आंखें दिखाई, तो ये खराब बात है। कुछ लेखपाल बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, समझदार हैं, अच्छा काम भी करते हैं, और जो इस टाइप के लेखपाल हैं जो बेईमान हैं, काम नहीं करना चाहते, जिनका काम में कोई आस्था नहीं है, केवल बातों का ही खाना चाहते हैं, यही लेखपाल तो अधिकारियों को तरबे चाटते हैं, वो यही लेखपाल अधिकारियों को गाली देते हैं। लेकिन उस पत्रकारों को हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि सास करके अपना उसका पूरी रिकॉर्डिंग करके और उस वीडियो को चला दिया, जिससे अधिकारियों की आंखें खुली, हम लोगों को भी जानकारी हुई, और जनता की निगाह में भी ये चला गया कि लेखपाल की मानसिकता क्या है। अब बात करते हैं शुक्राबाद की रोटी बैंक के सदस्य हरचरण सिंह उर्फ चन्नी सरदार की, कि उन्होंने ऑडियो सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी। समाज सेवियों, कलेक्टर साहब, विधायक, जन समाज सेवी और एसडीएम, पुलिस, एक महिला सीईओ है, उसको भी उसके संग लपेटा जा रहा है। तो ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम विवेक यादव है, ये एक लेखपाल है। और जो लेखपाल इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो फिर हमारे योगी जी का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं का जितना सम्मान है, तो मुझे सम्मान तो कहीं नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि हमारे एक सीईओ मैडम महिला हैं, उनके प्रति मैं खुद सिख समाज से हूं, और योगी जी सिख समाज की बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। सिख समाज पूरी दुनिया में इस वक्त सेवा कर रहा है, और वो मेरे लिए भी इस तरीके, चूँकि मैं कुदरत की मार से अपाहिज हूँ तो मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ तो हूँ, विकलांग हूँ, लेकिन उसका ये शब्द कहना कि लंगड़े लूले, ये अशोभनीय है। और मुझे जहाँ तक ऐसा प्रतीत होता है कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ, कम से कम 1-2 हज़ार सरदार भाइयों के फ़ोन आ चुके हैं बाहर से कि ऐसे आदमी का क्या करना है, प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रहा था। मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर नहीं करते तो सिखों में जो आज उबाल है इस तरीके की भाषा का, ये वो आदमी है बताइए, कलेक्टर साहब को बदतमीजी बोल रहा है, एसडीएम को बोल रहा है, पुलिस को बोल रहा है, विधायकों को बोल रहा है, समाज सेवी को बोल रहा है। देखिए, मैं बराबर 3 दिन से अपने लोगों को रोक कर बैठा हूँ कि कोई ऐसी वीडियो न डालें, ऐसी प्रतिक्रिया न करें जिससे हमारे देश में इस तरीके कोई उथल पुथल हो। मैं बराबर ये प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ, डीएम साहब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि डीएम साहब ऐसे आदमी को निलंबित कर जेल भेजा जाए, या फिर ऐसा महसूस होता है कि कोई अधिकारी या कोई इससे ऐसा दबाव मानता है कि क्या एक लेखपाल ही पूरे देश को चलाएगा। क्यों नहीं अभी तक ये सस्पेंड हुआ, क्यों नहीं जेल में गया, क्या इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे किसी का कोई हाथ है? अगर है तो सिख कौम उसका बहुत बड़ा विरोध करती है। हालांकि पूरा ऑडियो सुनने के बाद शुक्राबाद के भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने भी कहा, एक विवेक यादव नाम की ऑडियो वायरल हुई है, उस संबंध में आज हमने जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर साहब आगरा के संज्ञान में लिया, टेलीफोन से भी बात हुई और उस वीडियो को वहां तक पहुंचाने का भी काम किया। साथ ही आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभारी मंत्री जी से बात हुई
और प्रभारी मंत्री जी ने भी जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेकर उन्हें ये अवगत कराने के दिशा निर्देश दिए हैं कि शीघ्र से शीघ्र जो इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, जो इस तरह का वीडियो वायरल होने में जिनकी आवाज़ और जिनका फ़ोटो है विवेक नाम के व्यक्ति का, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और वो जिले से अटैच हो जाए। साथ ही उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और उन्होंने कहां कहां रहकर क्या क्या घोटाला किया है वो भी उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए माननीय मंत्री जी के सख्त दिशा निर्देश हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से हो। अब मुझे संज्ञान में ये आया है कि अभी 3-4 दिन पहले विवेक नामक जो लेखपाल हैं वो शुकाबाद में उन्होंने ज्वाइन किया है और उनके ज्वाइन करते ही इस तरह का मतलब जैसे शुकाबाद में भूकंप सा आ गया हो, भूकंप जैसा वातावरण उन्होंने बना रखा है। ऐसे दुख की घड़ी में ये वातावरण उनके लिए ठीक नहीं। तमाम उन्होंने बहनों के लिए भी, जो बहनें अधिकारी हैं उनके लिए भी ऐसी टीका टिप्पणी की है जो कि वास्तव में घिनौनी है और अशोभनीय भी है।